अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले आप ज़रा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की ये गुफ्तगू सुने कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से एक नया तहलका खेज़ इंकशाफ कर रहे हैं। पहले आप ज़रा ये सुनिए, फिर इस पे बात करते हैं। इंजीनियर साहब के जो फॉलोअर्स हैं, यानी उनका जो सब्सक्राइबर्स हैं, कितने 3 मिलियन। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिर्ज़ा साहब ने कोई ऐसी गुफ्तगू कि जो गुफ्तगू वो किसी के खिलाफ ना करें, जिसमें किसी को बुरा भला ना कहें, अकाबरीन के खिलाफ ना बोलें, मेरा फोटो ना लगाएं, किसी दूसरे मकतब फ़िक्र के आलिम दीन को टारगेट ना करें, सीधा सीधा सिर्फ अपना पैगाम दें, उसको उनके कितने फॉलोअर्स मिलते हैं, उसके व्यूज़ ज़रा चेक कर लें। उनके अभी तमाम पूरी सुनने वालों को कहूँगा कि वो ज़रा उनके व्यूज़ चेक करें, जो दरस हदीस दे रहे हैं, कुरान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी हड्डी चलती है इस बकवासबाजियों पे, इसलिए तो वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। वगरना अगर इधर मिलियन व्यूज आ रहे हैं या इधर 2 लाख 4 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो फिर वो जो कुरान हदीस का पैगाम दे रहे हैं, अपने तौर कुरान क्लासेस ले रहा है, उस पे उसके आने चाहिए ना 25 लाख 30 लाख जनाब व्यूज। अब नाज़रीन, मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने 2 एतराज़ात किए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से। हम हक बात करेंगे। हमारे लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस्लामी स्कॉलर हैं। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आलिम दीन हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सही है और कौन गलत साबित हो रहा है, और वो आपको सबूत के ज़रिए आपको करके दिखाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जो व्यूज़ मिलते हैं वो हमारे नाम लेकर या दीगर उलमा इकराम या अकाबरीन पे वो ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से उन्हें व्यूज़ मिलते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि वो कुरान मजीद के दुरूस वगैरह या अंबिया इकराम पे जो दुरूस वगैरह हैं जिनमें वो इस तरह की बातें तनकीद वगैरह नहीं करते, उस पे उनके व्यूज़ क्यों नहीं आते। तो चलें नाज़रीन, सबूतों की नज़र से देखते हैं कि मुफ्ती साहब की राय में कितनी सदाकत है। यहाँ पे हम आ चुके हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो हिदाया विक्ट्री चैनल है उस पर। यहाँ पे कोई तनकीद वगैरह नहीं होती, अंबिया इकराम के हवाले से गुफ्तगू होती है। अब ये देखें, द बर्थ ऑफ यूनिवर्स द बिग बैंग, इस पे 55,000 व्यूज़ हैं। उसके बाद तौहीद पे है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का लेक्चर, 1,35,000 है। दुआ की कबूलियत और सुन्नत अज़कार, इस पे है 1,98,000। ये मुफ्ती साहब ज़रूर देखें। फिर सामरी जादूगर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, 1,03,000 व्यूज़ हैं। फिर अर्थ इज़ मिरेकल प्लानट इन आवर यूनिवर्स, इस पे आप देखें 30,000 व्यूज़ हैं। फिर उसके बाद स्टोरी ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एंड सैयदा हवा सलामुन अलैहा, तो उस पे देखें 2,27,000। अब इसके नीचे है ट्रेजिक स्टोरी ऑफ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, 4,26,000 है। तो ये मुफ्ती साहब को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अब नाज़रीन, जो मुफ्ती साहब ने कहा है बात उसके बिल्कुल उलट है। यानी मुफ्ती साहब और दीगर जो उलमा इकराम हैं, जो इंजीनियर साहब से उनका मुज़ाकरा जारी रहता है, वो जब इंजीनियर साहब पे बात करते हैं तो तब उनको व्यूज़ मिलते हैं। ये आप देख लें ज़रा, 7,000 व्यूज़, 774 व्यूज़ 2 हफ्ते पहले, 2,000 व्यूज़। उसके बाद जश्न मिराजुन नबी, उस पे आप देखें 5,000 व्यूज़। जश्न मिराज, फिर उस पर 3,000 व्यूज़, फिर 1,400 व्यूज़ सिर्फ, फिर 13,000 व्यूज़। अब उसके बाद जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे बनाई तो 63,000 व्यूज़ पे चली गई। अब नाजरीन, ये बिल्कुल सामने आ चुका है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कुरान और हदीस पे लेक्चर देते हैं। किसी भी आलिम का अगर नाम ना भी लें तो फिर भी उनको लाखों लोग उनके लेक्चर को सुनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब का चैनल हमने आपको दिखाया, वो अपनी बात जब करते हैं तो बावजूद इस बात के कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बरेलवी हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनको हज़ारों में व्यूज़ मिलते हैं, 2,000, 4,000, 5,000 और लाख तक नहीं पहुंचते। लेकिन वहीं पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अगर बग़ैर किसी नाम लिए बग़ैर भी कोई लेक्चर दें, कुरान मजीद का लेक्चर दें, अंबिया इकराम पे बात करें, तो उनको लाखों लोग सुनते हैं। अब सवाल ये है कि इन अहबाब को क्यों नहीं सुना जाता, और जब ये अपनी वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नाम देते हैं टाइटल पे या थंबनेल पे, तो उसके बाद इनको व्यूज़ मिलते हैं। असल बात यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब दलाइल के साथ बात करते हैं, एथेंटिक बात करते हैं, जो बात करते हैं उसका सबूत देते हैं, उसका हवाला देते हैं, और कहानियाँ नहीं सुनाते बल्कि लोगों को कहानियाँ सुनने से बाज रखने की तलकीन करते हैं। और इस दौर में लोग असल दीन की बात सुनना चाहते हैं, प्रूफ के साथ, दलील के साथ। इस वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को लाखों लोग सुनते हैं। हम तो कभी भी रिस्क नहीं लेते। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल में जितनी वीडियोस हैं, नॉट अ सिंगल वीडियो में आपको ये बात मिलेगी, बल्कि मैं हमेशा तरगीब दिलाता हूं कि सारों की बात सुने, उसके बाद एंड पे इंजीनियर साहब की सुने, आपको पता चल जाएगा किसने आपके साथ हाथ किया हुआ है। हम तो कहते हैं लोगों की बात सुने, ये कहते हैं इसकी ना सुने। तो इनके कहने से कुछ नहीं होना, यूट्यूब पे पाबंदी नहीं लगनी, ठीक है। वो हमारे ऑफिस के कुलीग थे, तबलीगी जमात से वो ताल्लुक रखते थे, बड़े स्ट्रॉन्च। तो एक दिन मुझे आके ऑफिस में कहते हैं, इंजीनियर साहब कल मैं देखा अपने मुंडे नूं, उन्हें ਤੁਹਾਡਾ क्लिप लाया होया सी।
تو میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس کی اجازت تو نہیں دینی تھی کہ ان کا بیٹا میرے درس میں آ کے میرا درس سنے. تو انجینئر صاحب نے کیا کیا, ان کے گھر کا گیٹ کھولا, ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کے بیڈ روم کے اوپر ان کے بچے کے ہاتھ میں جو موبائل تھا اس میں خود جا کے گھس گئے یوٹیوب کے ذریعے. اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ وہ سمندر ہے, یہ وہ سونامی ہے جس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا.